बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से टोटके हम लोग लेकर हाज़िर होते हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। जी तो आज हम सारे टोटके आपके लिए गोश्त के मतलब लेकर आए हैं। तो अगर रोस्ट गोश्त को खुश्क होने से बचाना हो तो इसे पानी में भिगोकर निचोड़े हुए मोटे खुरदरे कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रख दें। यह गोश्त कई दिनों तक महफूज रहेगा। गोश्त को ज़्यादा अरसा महफूज रखना हो तो वो 2 किलो गोश्त में 20 ग्राम सरसों का तेल, हल्दी, नमक, मिर्च हस्बे ज़ायका लगाएं और गोश्त की हड्डियाँ अलग कर दें और टुकड़े काट लें। फिर इनमें सुराख करके अच्छी तरह मसाले लगा लें। अब इन टुकड़ों को रस्सी में परोकर धूप में सुखा लें। जब ये सूख जाएं तो डिब्बों में महफूज कर लें। डिब्बे आप लोगों के एयर टाइट होने चाहिए। अगर कोशिश करें कि आपके पास शीशे के जार हों, उनमें आप इनको महफूज करें। सख्त गोश्त जल्दी गलाना हो तो गोश्त में गुड़ डाल दें। इससे ये गोश्त जो है बहुत ही जल्दी गल जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये नहीं कि गुड़ से गोश्त मीठा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। आप लोग ट्राई करके देखें। अदरक या सिरका डालने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। अगर आप गोश्त का अर्क बोटियों में रखना चाहते हो तो सालन पकाते वक्त गोश्त में गर्म पानी डालें। ठंडे पानी से अर्क में पानी में आ जाता है। अगर आप पानी गर्म करके डालेंगे तो सारा जो है असर जो बोटियों का बोटियों के अंदर ही रहेगा, तो पानी में इतना असर नहीं आएगा। रोस्ट गोश्त को खस्ता नरम बनाने के लिए पहले इस पर आधी प्याली सिरके में 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 दरमियाना चम्मच चीनी घोलकर डाल दें। गोश्त खस्ता और नरम बन जाएगा। अगर शलजम खा रहे हो तो पकाते वक्त थोड़ी सी चीनी डाल दें, शलजम मीठे बनेंगे। और दूसरा ये कि अगर आप इसमें तकरीबन 1 मुट्ठी पालक काट के डाल दें तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा शलजम का और शलजम बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।